अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइंड क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रिंट फंक्शन, चैप्टर नंबर 2, पाइथन प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ईयर का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इंतहाई अहम फंक्शन है। तो सवाल इस तरह से आएगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन का क्या काम है, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो प्रिंट फंक्शन बेसिकली हमारे पास आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के काम आता है पाइथन के अंदर। सो द प्रिंट फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करवाने के लिए, स्टैंडर्ड आउटपुट। आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए काम में आता है ऑन द स्क्रीन। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, ये टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकता है, और द वैल्यू, या फिर कोई वैल्यू डिस्प्ले करवा सकता है, नंबर वगैरह, ऑफ द वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी है उसके लिए इस्तेमाल होता है प्रिंट फंक्शन। क्या क्या काम ये परफॉर्म कर सकता है, कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना है या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने प्रिंट करवानी है, सारा कुछ जो प्रिंट करवाने के रिलेटेड काम होगा वो प्रिंट फंक्शन का होगा। द प्रिंट फंक्शन एड्स अ न्यू लाइन करेक्टर। प्रिंट फंक्शन एक न्यू लाइन करेक्टर ऐड कर देता है एट द एंड ऑफ द आउटपुट बाय डिफॉल्ट, आउटपुट के आखिर के अंदर। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है अपने वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। ये आपको बताई थी, प्रोग्रामीज नाम से वेबसाइट है। इसके ऊपर आप बगैर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप किए ऑनलाइन ही अपने पाइथन के प्रोग्राम को चलाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ, हमारे पास जो प्रिंट का सिंटैक्स है, सिंटैक्स मैं आपको बताने भूल गया, ये लिखा हुआ है प्रिंट और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा, अब इसकी ब्रैकेट के अंदर मुझे यहाँ पर वैल्यू देनी है। अब वो वैल्यू हमने देखी कि कोई ना कोई टेक्स्ट भी हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक टेक्स्ट है। मैं इसको जैसे रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन में पाकिस्तान जो है वो शो हो चुका है। तो पहली बात तो हमें यहाँ से ये क्लियर होगी कि प्रिंट जो है वो आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसने ये बात की कि ये वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकता है। जो दूसरी लाइन में यहाँ पर हमने देखी कि वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑन द स्क्रीन, के स्क्रीन के ऊपर वेरिएबल की वैल्यू भी ये प्रिंट करवा सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए होगा। लेट्स सपोज मैं ए नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर वैल्यू रख देता हूँ 45। ठीक है, तो अब अगर इसको मैंने प्रिंट करवाना है तो मैंने सिंपल इस टेक्स्ट को हटाकर यहाँ पर ए लिखूंगा, क्योंकि मेरे वेरिएबल का नाम ए है। जैसे रन करूंगा तो यहाँ पर 45 जो देखें प्रिंट होके आ चुका है। इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू भी हमारे पास प्रिंट हो रही है। अब जो उसने आगे लाइन बताई है कि ये जो प्रिंट फंक्शन है ये एक न्यू लाइन करेक्टर को ऐड कर देता है बाय डिफॉल्ट। इस चीज़ का क्या मतलब है, तो इस चीज़ को समझने के लिए मुझे यहाँ पर 2 मरतबा प्रिंट की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। एक ये वाला प्रिंट और एक इसी के नीचे दोबारा मुझे प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो 2 मरतबा मैंने यहाँ प्रिंट लिखा। अब मैं देखिए लिख क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टेक्स्ट ही लिख रहा हूँ, पाइथन ही लिख देता हूँ, पाइथन। और जो दूसरे वाला प्रिंट है इसके अंदर भी मैं दूसरा एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ प्रोग्रामिंग। तो ये दोनों जो है लफ्ज़ मैंने लिख दिए। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा ना तो आप देखिएगा ये पाइथन अलग लाइन में लिखा हुआ है और प्रोग्रामिंग अलग लाइन में लिखा हुआ है। तो ये जो अलग लाइन में लिखा हुआ है ना, यही उसने कहा है कि पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन करेक्टर ऐड कर देता है। न्यू लाइन करेक्टर का मतलब ये होता है कि आप ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग मुझे एक ही लाइन में शो हो, तब मैं क्या करूं? तब एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर इस वाले प्रिंट को हटा दूं। अभी के लिए कमेंट आउट कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं जो है वो प्रोग्रामिंग लिख दूं। अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो ये तो एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं। वो कह रहा है प्रिंट की स्टेटमेंट भी दोनों इस्तेमाल करो, लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो एक ही लाइन में प्रिंट होना चाहिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद उस कहते हैं कि द वैल्यूज टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन आर गिवन एज आर्गुमेंट। जो वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होनी है उनको आर्गुमेंट कहते हैं। यानी कि जो आप ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू दे रहे हैं ना, जैसे टेक्स्ट और जो भी मैंने अभी आपको वेरिएबल करके दिखाया, ये क्या कहलाते हैं? आर्गुमेंट कहलाते हैं। द प्लस सिंबल इज यूज टू कनकैटिनेट 2 स्ट्रिंग गिवन बाय द फंक्शन। जो प्लस सिंबल है वो 2 स्ट्रिंग्स को जमा करने के काम आता है। इसको भी आपको मैं करके दिखाता हूँ किस तरह से। तो इसके लिए मुझे इन दोनों चीज़ों को हटाना पड़ेगा। यहाँ से मुझे यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। फर्ज करें पहले वेरिएबल का नाम मैंने ए रखा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पाइथन। दूसरा वेरिएबल बनाया उसका नाम मैंने बी रखा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ और यहाँ पर ए प्लस बी लिख देता हूँ, ए प्लस बी लिख देता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा देखिएगा ये दोनों जो है पाइथन प्रोग्रामिंग मेरे पास एक ही लाइन में शो हो रहे हैं, लेकिन बीच में स्पेस नहीं आ रही, दोनों चिपके चिपके से लफ्ज आ रहे हैं। ये तो उसने कह दिया कि कनकैटिनेट इस तरह से किया जाता है। कनकैटिनेट का मतलब ही जोड़ना होता है। द प्लस सिंबल इज यूज्ड टू कनकैटिनेट 2 स्ट्रिंग गिवन इन दिस फंक्शन। कि 2 स्ट्रिंग्स को जब आपने जोड़ना होगा तब आप प्लस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे इस तरह से।
लेकिन यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि मुझे वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, उन वेरिएबल को मैं जोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं इसको जोड़ सकता। सही है। एक और है कि इसमें ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेस लाने के लिए सिंपल सा यहाँ पर ऐसे आप स्पेस डाल दें, तब भी रन करेंगे, अब ये स्पेस के साथ प्रिंट होगा। लेकिन ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो हमने पढ़ी कि पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली जो न्यू करैक्टर एंटर कर रहा है इसको ख़त्म करना है। इसका क्या हल है? तो इसका हल हमने पढ़ना है। तो इसका हल है हमारे पास एंड स्टेटमेंट, जो कि ये वाली डेफिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अलग से सवाल भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ एंड करैक्टर इन प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के अंदर एंड करैक्टर का क्या काम है? सो बाय डिफॉल्ट द प्रिंट फंक्शन ऐड अ न्यू लाइन करैक्टर। हमने अभी देखा भी सही कि बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो नया लाइन का करैक्टर ऐड कर देती है, यानी कि अगली लाइन पे हमारा लफ्ज जो है वो शिफ्ट कर देती है। इट कॉज द नेक्स्ट आउटपुट टू अपीयर ऑन द नेक्स्ट लाइन। इससे क्या होता है कि आपके अगर प्रिंट स्टेटमेंट ज़्यादा है तो हर प्रिंट स्टेटमेंट अपना जवाब जो है अगली अगली लाइन पे जो है वो मूव करती रहती है, लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए। द एंड करैक्टर कैन बी यूज्ड इन प्रिंट फंक्शन टू चेंज दिस बिहेवियर। एंड करैक्टर के नाम से एक चीज़ होती है जो कि प्रिंट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए। कैसे? इस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिखते हैं, कोमा लगा के आप एंड लिख, और फिर अगले प्रिंट में आप लोग अपना अगला वर्ड लिखते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर करके भी देखते हैं। सारे को रिमूव करते हैं यहाँ से। सबसे पहले प्रिंट फंक्शन लगाएंगे, डबल कोटेशन में जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो लिखेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद एंड लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू, और अब जो आप स्ट्रिंग देंगे ना ये वो चीज़ होगी जिससे आप लोग सेपरेट करना चाहते हैं। मींस कि मैं अगर स्पेस से एंड करना चाहता हूं तो अब ये स्पेस से एंड, न्यू लाइन से एंड करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट हो रहा था पहले। यहाँ तक करने के बाद अब जब मैं दूसरी स्टेटमेंट लगाऊंगा और यहाँ पर अपनी मैं सेकंड वर्ड एंटर करूंगा और जैसे इसको मैं रन करूंगा तो देखिएगा कि मेरे पास एक ही लाइन में पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। तो ये थी वो मेन प्रॉब्लम तो कि हमने सॉल्व करनी थी कि जब हम दो प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग अलग लाइन में हमारे पास आउटपुट आ रहा था, हमने उसको एक ही लाइन में लाना था। तो उसके लिए जो कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया वो था एंड का कीवर्ड, जिससे ये एक लाइन में आया। ठीक है, नहीं तो वो जो जुगाड़ आपको बताया था इस तरह वाला कि आप एक ही लाइन में जो है वो अपनी सारी स्ट्रिंग लिख ले, लेकिन ये बेस्ट जो है वो मेथड नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको बहुत सारी प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए होती हैं, तब आप क्या करेंगे। लेकिन अब दोनों लाइन में अलग अलग आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर भी जो है ना एंड लिख दूँ ना, एंड और उसके बाद डबल कोट्स में स्पेस दे दूँ, तो आप देखें पाइथन प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग दोनों एक ही लाइन में, ठीक है ना। तो ये इसका काम होता है। इसके अंदर जितनी भी पाइथन पे स्टेटमेंट लिखी होंगी वो तमाम की तमाम फिर एक ही लाइन में हमें शो होने लग जाएगी। तो ये था हमारे पास ओवरऑल लेक्चर। आई होप आपको ये प्रिंट की स्टेटमेंट जो है समझ आई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन लाजमी से चेकआउट करें, वहाँ पर मजीद थोड़े सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे तो उन पर भी लाजमी से फॉलो करें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।